आज उठी तो टहलने के लिए सबसे पहले आ गई छत पे। और जब छत पे देखा ना तो इतना दे रहा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा डर और मैं आ गई नीचे। फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा किया और सारी चीज़ें किया। उसके बाद जब मैं सारा काम करके फुर्सत हो गई थी तो 5 बज गया था और इस टाइम पे मेरा झाड़ू पोछा सारी चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हो एकदम साफ़ सुथरा घर पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया कि देखा, जब हल्का हल्का सुबह हो गई थी ना तो फिर मैं छत पे गई और फिर मैंने अपना रूटीन स्टार्ट करा। तो जैसे 5:10 पे मैं छत पे पहुंच गई थी। फिर उसके बाद मैंने 5:30 तक मैंने अपना टहलने वाला और ये सब मतलब सबसे ज़्यादा तेज कदमों में टहलना शुरू किया। फिर उसके बाद अब मैंने शुरू किया है सूर्य नमस्कार, जो कि मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, आप सर्च कर सकते हो। और फिर इसके बाद ना आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा वेट 3-4 दिन में कितना कम हुआ है, तो ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद कुछ ये एक्सरसाइज है जिसमें स्ट्रेचिंग होती है और क्या होता है, कार्डियो होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे एक्सरसाइज में। और जैसे मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ ना तो वो मेरी बॉडी टोन के लिए होता है। और जब भी मुझे पीरियड होते हैं तो उस टाइम पे मैं सूर्य नमस्कार नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। उस टाइम मैं योग और टहलने के लिए और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा इजी एक्सरसाइज भी करती हूँ, प्रेफर करती हूँ करना। और फिर उसके बाद कुछ ये वाली एक्सरसाइज मैंने की। इससे क्या होता है, जो कमर के आसपास का मतलब कमर साइड वाली कमर की चर्बी होती है वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस होती है। और ये वाली जो मैं अभी कर रही हूँ ये हमारे पेट में जो बेली फैट होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ हमारे हिप्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ये वाली। फिर उसके बाद मैंने फिर से थोड़ा सा रिलैक्स किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। और आज देखो मेरा 65 किलो है और ये आई थिंक चौथा या 5वां दिन होगा, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, सो सॉरी उसके लिए। लेकिन ये 3 किलो मेरा वेट घटा था। और ये जो वेट घटा है ना ये भी उस टाइम पे वेट घटा है कि मैंने बिल्कुल भी ये नहीं किया कि मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। मैं एक अच्छी सी हेल्दी सी डाइट ले रही हूँ जिसमें कि मैं सुबह 8 बजे के आसपास मेरा नाश्ता हो जाता है। सुबह दोपहर में 12 से 1 के टाइम पे मेरा खाने का टाइम होता है। और उस टाइम पे खाने के टाइम पे मैं सब कुछ खाती पीती हूँ। फिर शाम के 4 बजे थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता और फिर शाम हाय को 8 बजे एवरीवन, खाना। वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और मैं फिट होने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खा पी के गोलू मोलू सब हो गई थी। और मुझे कितने दिन हो गए, मुझे आई थिंक 3 या 4 दिन हो गए एक्सरसाइज करते हुए और अभी मैंने 2.5 किलो वेट लॉस कर लिया है। तो मैं भूखी नहीं रही हूँ, मैंने घर का खाना खाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सरसाइज करी है, जो कि मैंने आपको अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है। और इस टाइम पे क्या हुआ था कि बारिश होना शुरू हो गई थी और बारिश लगभग डेली होती थी। तो मैंने एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दिया था, मैं छत पे जाती ही नहीं थी मॉर्निंग टाइम में। तो एक्सरसाइज बंद हो गया और उसके बाद खाने पीने का इतने सारे त्योहार है, इस टाइम पे इतने त्योहार आए कि बढ़िया अच्छे से मीठा वीठा खूब खाया। और जब खाया ना तो एकदम अच्छे से खाया। तो अभी मैं बहुत ही जल्दी से वेट लॉस करना चाहती हूँ अपना, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी है, साथ ही साथ करवा चौथ आ रहा है, उसमें हम लोगों को सजना है। तो करवा चौथ तक मैं सोच रही हूँ मेरा 7 से 8 किलो वजन कम हो जाए। और अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। आई थिंक मतलब पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि हो जाएगा। देखते हैं, अगर होगा तो, नहीं होगा तो मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने 8, 12, 4, 8 मतलब हर 4-4 घंटे पे मैंने कुछ ना कुछ लेना स्टार्ट किया है। और जो मेरी आदत थी कि थोड़ी थोड़ी देर पे मैं कुछ ना कुछ खाते रहती थी, उसमें मैंने विराम चिन्ह लगा दिया है। और साथ ही साथ क्या किया है कि उस टाइम ड्यूरेशन पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें खाना शुरू किया है जो कि हेल्दी हो। और साथ ही साथ वो मतलब क्या बताऊँ, आपको नहीं समझा सकती, फ़िलहाल मैं बताती हूँ। जैसे मैंने लौंग खाना स्टार्ट किया है और मैंने सौंफ खाना स्टार्ट किया है, मैंने इलायची खाना स्टार्ट किया है। तो ये इलायची का क्या होता है, जैसे गुनगुने पानी के साथ मैं इलायची खाती हूँ तो वो एक तो पेट भरा-भरा सा लगता है और साथ ही साथ उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है।
तो वो अच्छा भी लगता है, मतलब पेट के अंदर जाके भी अच्छा लगता है और साथ ही साथ बड़ा सुगंधित सा माहौल हो जाता है। तो चलो अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे यहाँ हमारे बाबा की क्या बोलते हैं वो श्राद्ध है। तो श्राद्ध हम लोग नहीं मनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गया हो गई है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कुछ ना कुछ बना के भगवान को भोग लगा देती हूँ और उनके नाम का गाय को खिला देती हूँ। तो ऐसा करते हैं और कोई मिलता नहीं है कि जिसको मैं खिलाऊँ, वरना मेरा मन बहुत करता है कि मैं किसी न किसी को खाना खिला दूँ। चलो अच्छा खैर चलते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी 8 बजे के आसपास रहा होगा और इस टाइम पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा 7:30 या 8 के आसपास था, आई थिंक, एग्जैक्ट नहीं ध्यान है अब इस टाइम पे जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा सा अनार लिया और उसके बाद फिर मैं अनार खाते खाते, और हाँ, जब मैंने अनार खाया ना तो उससे पहले मैं पानी पी चुकी थी 2 ग्लास। और पानी मैं इस टाइम पे गुनगुना पानी मॉर्निंग में नहीं पीती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार बताया मुझे प्रॉब्लम हो जाती है गुनगुने पानी से। अब हो सकता है ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है उसकी वजह से हो, या फिर हो सकता है कि मुझे सूट ना कर रहा हो। तो इस टाइम पे मैं गुनगुना पानी लेना मैंने बंद कर दिया है। मैं नॉर्मल पानी लेती हूँ जो तुरंत निकालते हैं और तुरंत पीते हैं, वो वाला पानी। तो सबसे मैंने 2 ग्लास पानी पिया था अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद मैंने अनार छीला और उसको खाया। तो अभी इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं पूरा नाश्ता बहुत अच्छे से बैठ के खाऊं, इसलिए मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट किया खाना। और ये 7:30 से 8:10 या 8:15 तक मेरा पूरा नाश्ता होता है। कभी कभी जैसे टाइम होता है ना, मैं आराम से बैठ के खाती हूँ। बट अभी क्या हुआ कि आज हमारे घर में बाबा, मतलब मेरे जो बाबा थे, उनका आज के दिन श्राद्ध था। लेकिन श्राद्ध करते नहीं हैं हम लोग क्योंकि हमारे यहाँ गया कर दिया गया है। तो जब कहते हैं गया कर दिया जाता है तो फिर श्राद्ध नहीं मनाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक दिन उनको याद करें जो उन्होंने हमारे लिए किया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा खाना वाना बना के और उसको भोग लगा के फिर गाय को खिला देती हूँ। और तो इस टाइम पे ना जो चने थे उनको मैंने थोड़ा सा उबले चने निकाल लिए और उसमें फिर मैंने टमाटर डाला और हरी मिर्चें डाली और फिर बैठ के आराम से खाया क्योंकि जो खाना बनना था वो बन गया था इस टाइम पे। और फिर उसको मैंने भोग लगा के पहले गाय को खिलाया, फिर उसके बाद ज्ञानू को दिया टिफ़िन और खाना। तो इसलिए मैं आराम से बैठ के नहीं खा पाती क्योंकि अगर मैं आराम से बैठ के खाने बैठ जाती ना उस टाइम पे, तो फिर क्या होता कि मैं टिफ़िन और खाने के लिए मैं लेट हो जाती, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैंने मिश्रा जी की थाली तैयार की, तो जिसमें कि खीर, छोले और ये कचौरियाँ, पूड़ी और सूखी सब्ज़ी भी थी जो कि मैं इसमें रखना भूल गई थी। बाद में याद है मैंने सब्ज़ी नहीं रखी थी और थोड़ा सा चावल भी बना लिया था। तो मिश्रा जी ना ज़्यादा सूखी सब्ज़ी खाते नहीं, तो इसलिए मैं भूल गई थी। और अभी मैं सारे कपड़े धुल के, फिर जब मैंने नाश्ता कर लिया तो सारे कपड़े वगैरह सारे धुल के और फिर उनको मैंने सूखने के लिए डाल दिया। और आजकल मौसम का कुछ वैसा हो गया, मतलब तुरंत सही होता है, तुरंत फिर से ख़राब हो जाता है, कुछ वैसा सीन है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी कपड़े धुल जाएं और जल्दी से सूख जाएं, इनको उठा ले चलो, वरना कब पानी बरसने लगे कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और फिर यहाँ पे आने के बाद ना मैंने जब कपड़े सूखने डाले तो थोड़ी देर मैं बैठी भी थी यहाँ पे क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। तो बिल्कुल वैसा नहीं था कि धूप लगे, एकदम लग रहा था जैसे शाम टाइम या फिर सुबह टाइम हो। तो थोड़ी देर मैं बैठी थी और फिर उसके बाद मैं नीचे गई थी। तो नीचे जाने के बाद जो काम होते हैं डेली वाले, मतलब कि तो जब नीचे गई तो अपने सारे काम निपटाए जो कि घर वाले होते हैं, जैसे बर्तन और झाड़ू फिर से लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मेसी हो जाता है। ज्ञानू सब इधर उधर फैला देता है, तो फिर से थोड़ा बहुत झाड़ू लगा लेती हूँ, मतलब जहाँ जहाँ गंदा हुआ, और जहाँ नहीं होता है उसको फिर कोई बात ही नहीं है। तो फिर आई नीचे, सो गई और सोने के बाद फिर 4 बजे के आसपास मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया था जिसमें कि थोड़ी सी लैया, मुरमुरा और उसके साथ ही चाय थी, तो वो मैंने पिया। और उसके बाद फिर
शाम के खाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो शाम का खाना मैं 7 से 8 के बीच में खा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना मैंने चार घंटे का वो रखा हुआ है अपना टाइम टेबल। तो 7 से 8 के बीच में खाना खा लेती हूँ। और इस टाइम पे कोशिश होती है कि मैं शाम में लौकी खाऊं, और लौकी या फिर तुरई, 2 सब्जियां मैं प्रेफर करती हूँ खाना। तो उसके लिए और फिर 2 रोटियां मैंने सेक ली, तो रोटी और सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और अभी खाना खाएंगे। तो क्या होता है कि मैं ना शाम को घी खाती हूँ, और घी अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप खा सकते हो इजीली, बस 1 चम्मच के करीब। और फिर खाना बन गया है और ये रहा मेरा डिनर। तो अगर आपके पास सैलेड है तो आप ले सकते हो, क्योंकि घर में कुछ था नहीं। प्याज मैं खाती नहीं हूँ, टमाटर मैं अभी खा नहीं रही हूँ, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।